बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने एक एचबीआर में आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक चोकिंग पॉइंट का ज़िक्र है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। चोकिंग पॉइंट क्या है कि ऐसे कोई मोमेंट्स हो जाते हैं हमारे हाई प्रेशर के। दिस इज़ बेसिकली कोपिंग विद प्रेशर से रिलेटेड है ये बात, कि ऐसे कुछ हमारे सीवियर पॉइंट्स हो जाए, ऐसे टाइम मोमेंट्स आ जाते हैं जब बिल्कुल ही हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमारी अक्ल काम नहीं करती है, हमारी जो है ना सांस फूल जाती है, ना हमारा कोई लफ्ज़ मुंह से निकल रहा होता है, एंड वे बिल्कुल एक पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल ये है कि स्पोर्ट्स में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं। टेक एग्जांपल के कोई पेनल्टी किक लगानी है, तो पेनल्टी किक लगाने में ऑल्दो जो प्लेयर है वो बहुत प्रैक्टिस कर चुका होता है, लेकिन उस वक्त क्या होता है, पेनल्टी किक बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाखों लोग, मिलियंस एंड मिलियंस लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की जीत और हार उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है ना एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से जो है ना वो हिंडर हो सकती है, और आप सही तरह से उसको वो आप नहीं कर सकते। और ख़ाली ये स्पोर्ट्स में तो होता ही है, रियल वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आप बिल्कुल चोकिंग मोमेंट में आ जाते हैं और हवास बाख्ता हो जाते हैं आप, एंड यू आर अनएबल टू परफॉर्म व्हेन यू आर अंडर सीवियर प्रेशर। गांधी की एग्जांपल दी उस आर्टिकल के अंदर कि गांधी से ज़्यादा कैपेबल आदमी कौन होगा, लेकिन उसने भी जब उसकी फ़र्स्ट कोर्ट रूम हेयरिंग हुई थी तो बिल्कुल ही वो इसी जो है ना चोकिंग पॉइंट पे आ गया था और एम्बेरसमेंट में कोर्ट रूम से बाहर भाग गया था। तो कहने का मकसद यह है कि ये सारे जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वो हमें नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम इंटरैक्ट करते हैं और ऐसे मौके आ सकते हैं। तो कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो एक जो उसने पहला पॉइंट कहा, उसने विजुअलाइजेशन, कि जिस टाइम पे आप वो चोकिंग पॉइंट पे हों तो आप क्या करें, विजुअलाइज़ करें कि आप उसको सक्सेसफुली कर रहे हैं फॉर फ्यू सेकंड्स, मे बी 20-30 सेकंड्स ओनली, कि आप जिससे आप डर रहे हैं, जिस पोजीशन से, जिस चोकिंग पॉइंट से, उसको माइंड में विजुअलाइज़ करें कि आप सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप वो विजुअलाइज़ नहीं कर सकते, अपनी कोई और सक्सेस, उससे सिमिलर स्टोरी, जब आपने सक्सेसफुली कोई चीज़ को हैंडल किया हो, उसके बारे में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से जो है वो हेल्प होती है। उसने कहा। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि बाज़ दफ़ा जो है ना प्रैक्टिस प्रेशर का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स में कराया जाता है। फॉर एग्जांपल आप राइट हैंड बैट्समैन हैं तो लेफ़्ट से खेल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आप नॉर्मल जंप लगा देते हैं तो आंखों के ऊपर पट्टी बांध के, तो प्रेशर सिचुएशंस के अंदर दूसरा पॉइंट इसने ये बताया कि आप प्रेशर सिचुएशन से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उसने बताया कि कुछ जो है ना प्री प्रेशर जो है ना स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस करें, जैसे कि कुछ रिचुअल्स कर लें। बहुत से लोग को जो ना अल्लाह का नाम लेके शुरू कर सकते हैं, कोई आयत पढ़ के शुरू कर सकते हैं, कोई ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो कोई प्री रिचुअल जो है उसकी आप करने, उससे आपको काम एंड क्वाइट आप हो जाएंगे कि मैं लंबी सांस लेता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और शुरू कर देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट उसने ये बताया। चौथा पॉइंट उसने बताया कि रिहर्स करें। रिहर्स करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से, किसी भी कोई प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ करनी है, तो उसको आप रिहर्स करेंगे बार बार, तो उससे भी फ़ायदा जो है उससे होगा। पांचवा पॉइंट उसने बताया कि एक बात है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ जाएं, कर दें, ठीक है, माइंडफुलनेस को रखते हुए जहन में। तो ये भी उसने बताया। फिफ्थ पॉइंट ये है कि डोंट थिंक टू मच एंड गो अहेड। और आखिरी छठा पॉइंट ये है कि ये भी कहीं थॉट से भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है कि आप ये सोचें कि भाई कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी, कोई अगर मैं हार भी गया या मैंने कोई किक सही से नहीं भी लगाई या मेरी प्रेजेंटेशन या मेरा इंटरव्यू अगर ख़राब भी हो गया तो नॉट अ बिग डील, ठीक है, सो आई कैन गेट अवे विथ, कोई नॉट एन इशू, जो भी होगा देख लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलैक्स करेंगी और चोकिंग मोड से आप बचेंगे। चोकिंग मोड में होता क्या, हम फ्लाइट एंड फाइट जो है ना, हम उसको थ्रेट फील करने लगते हैं उस सिचुएशन को, और जब थ्रेट फील करने लगते हैं तो हम वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम टेंस हो जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग जो है ना वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको काम करने में, इसको काम डाउन करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।